नमस्कार, हरिभूमि टीवी के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार खूंखार आतंकवादी की। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े खूंखार आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। शब्बीर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर बांग्लादेश में बैठकर भारत विरोधी साजिशें रच रहा था। उसका उद्देश्य दिल्ली, कोलकाता और तमिलनाडु जैसे राज्यों में युवाओं की भर्ती कर आतंकी मॉड्यूल तैयार करना था। इस पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ दिल्ली मेट्रो में लगे फ्री कश्मीर के विवादित पोस्टरों की जांच के दौरान हुआ। पुलिस ने पहले कोलकाता से 2 गुर्गों को पकड़ा, जिन्होंने कबूला कि वो शब्बीर के निर्देशों पर काम कर रहे थे। इसके बाद एजेंसियों ने तमिलनाडु और कोलकाता में छापेमारी कर एक बांग्लादेशी समेत 8 अन्य संदिग्धों को दबोचा। शब्बीर अहमद लोन 2007 में भी आतंकी गतिविधियों के लिए पकड़ा गया था, लेकिन 2019 में जमानत मिलने के बाद सरहद पार भाग गया था। फिलहाल पुलिस उससे कड़ी पूछताछ कर रही है। लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। अगली खबर केरल के मुख्यमंत्री के कांग्रेस पर साधे गए निशाने की। केरल में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसकी सॉफ्ट हिंदुत्व की नीतियों की वजह से पार्टी का कोर वोट बैंक खिसक कर भाजपा की ओर जा रहा है। जी हां, विजयन के अनुसार नेमोन और त्रिशूर जैसे क्षेत्रों में ये गिरावट स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जो कांग्रेस के राजनीतिक पतन का संकेत है। एलडीएफ की कमान संभाल रहे 80 वर्षीय विजयन ने स्पष्ट किया कि केरल की धरती पर सांप्रदायिक राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है और भाजपा यहां अपनी जड़ें नहीं जमा पाएगी। उन्होंने अपनी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को विकास और जनकल्याण का मॉडल बताते हुए एंटी इनकम्बेंसी के दावों को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके संबंधों के आरोपों पर उन्होंने कहा कि उनके रिश्ते केवल संवैधानिक मर्यादा तक सीमित हैं और विजयन ने जोर देकर कहा कि देश से में सांप्रदायिकता और कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों के खिलाफ केवल वामपंथ ही एकमात्र अडिग विकल्प है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। विधानसभा चुनाव से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि चुनाव के बाद भाजपा कैश और गैस इसकी योजनाएं बंद कर देगी और देश को लूटने का काम करेगी। उन्होंने भाजपा पर समाज में झगड़ा भड़काने का भी आरोप लगाया। दूसरी ओर केरल के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच अंदरूनी तालमेल होने का दावा किया। राहुल ने कहा कि जिस तरह पीएम मोदी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में रहते हैं, उसी तरह वो केरल के मुख्यमंत्री को भी अपने इशारों पर नचा रहे हैं। और इस बीच तमिलनाडु में अभिनेता विजय और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपना नामांकन दाखिल कर चुनावी बिगुल फूंक दिया है। जी हां, चुनाव आयोग ने केरल में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए होम वोटिंग की सुविधा भी शुरू कर दी है। अगली खबर हरियाणा के हिसार से। यहाँ एक निजी नर्सिंग कॉलेज के चेयरमैन जगदीश गोस्वामी को करीब 3 महीने जेल में रहने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। उन पर 8 छात्राओं के बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, जो सार्वजनिक हुए हैं। छात्राओं ने अपनी शिकायतों में बताया कि चेयरमैन शराब पीकर हॉस्टल में घुसता था और मर्यादा की सारी हदें पार कर देता था। छात्राओं के बयानों के अनुसार आरोपी चेयरमैन ने न केवल उन्हें गलत तरीके से छुआ, बल्कि बाथरूम में फंसाकर कपड़े खींचने, सोते समय चद्दर हटाने और जबरन पैर दबाने जैसी घिनौनी हरकतें की। एक छात्रा ने तो यहां तक आरोप लगाया कि विरोध करने पर चेयरमैन ने उसके सिर पर सेब रखकर तीरंदाजी का अभ्यास किया और पीछे से तीर मार दिया। तो इस मामले को लेकर प्रदेश भर में भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। हालांकि बचाव पक्ष का दावा है कि कई छात्राओं ने शपथ पत्र देकर मामले को गलतफहमी बताया है। फिलहाल कोर्ट ने आरोपी के पिछले साफ रिकॉर्ड और ट्रायल में लगने वाले समय को देखते हुए उसे राहत दी है। आखिर में बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में बेमौसम बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली सहित करीब 20 राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के 46 और राजस्थान के 25 जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दिल्ली में भी धूल भरी आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में
ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे मैदानी इलाकों के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। श्रीनगर, मनाली और लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। पंजाब और हरियाणा में भी ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। बेमौसम हो रही इस बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार ये मौसमी बदलाव अगले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है।